नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको कैलेंडर के सवाल सिखाऊंगा। कैलेंडर रीजनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इस वीडियो को पूरा देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, यदि किसी महीने की 5 तारीख को मंगलवार पड़ता है तो उसी महीने की 25 तारीख के 5 दिन पहले कौन सा दिन होगा। एग्जामिनर ने थोड़ा सा घुमा दिया, 25 तारीख के 5 दिन पहले बोला है। ठीक है भाई, देखो 25 तारीख के 5 दिन पहले, यानी कि 25 से 5 दिन पहले का मतलब 5 माइनस करके पहले आ जाइए। इसका मतलब उसने 20 तारीख का पूछा है। 20 तारीख को कौन सा दिन होगा। अगर 5 तारीख को मंगलवार है, 5 तारीख को मंगलवार है, तो फिर से मंगलवार कब पड़ेगा? 7 दिन बाद। कोई भी दिन 7 दिन के बाद फिर से आता है। अब 5 का मंगलवार है तो फिर 7 दिन बाद यानी कि 12 तारीख को मंगलवार होगा। होगा कि नहीं होगा? 12 तारीख को मंगलवार होगा। अब 12 का मंगलवार है, फिर से मंगलवार कब होगा? 7 दिन बाद, यानी कि 12 में 7 जोड़ दो, 19 दिन का। ठीक है, 19 तारीख का मंगलवार होगा। 19 तारीख का फिर से मंगलवार होगा। अब उसने पूछा है 20 का, तो 19 का जब मंगलवार है तो 20 का कौन सा दिन हो जाएगा? बुधवार। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बुधवार। तो बुधवार दिया गया है डी ऑप्शन में। यह आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो गया। प्रश्न सभी को आसानी से समझ में आ गया। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल, यदि 15 अगस्त 2006 को मंगलवार था तो बताइए 15 अगस्त 2007 को कौन सा दिन होगा। अच्छा सवाल है। 15 अगस्त, और ये एग्जाम में बहुत आता है ये सवाल, जिसमें महीना तारीख सेम होती है। 15 अगस्त को कौन सा भैया? मंगलवार। ठीक है, 15 अगस्त को मंगलवार है और 15 अगस्त का ही पूछा है। 15 अगस्त का ही पूछा है। ठीक है, लेकिन ये था हमारे पास 2006 का, पूछा है 2007 का। अब देखो तारीख सेम, महीना भी सेम। हम 1 वर्ष आगे जा रहे हैं तो 1 दिन जोड़ देंगे। 2 वर्ष आगे जाएंगे 2 जोड़ देंगे। 5 वर्ष आगे जाएंगे 5 जोड़ देंगे। 10 वर्ष आगे जाएंगे 10 जोड़ देंगे। ठीक है, अब यहां पे तो हम 1 वर्ष आगे जा रहे हैं, तो मंगलवार में आप सिर्फ 1 जोड़ दो। मंगलवार में 1 जोड़ोगे तो दिन हो जाएगा बुधवार का। क्लियर हो गई यह बात? बुधवार का दिन हो जाएगा। डी ऑप्शन में दिया गया सही जवाब। इसमें एक बात और याद रखना, अगर आपका लीप वर्ष आ जाए, फरवरी का महीना 29 का आ जाए, तो फिर 2 जोड़ना। जैसे कि समझिए, समझाता हूं मैं आपको। जैसे मान लीजिए 15 अगस्त 15 अगस्त को मान लीजिए मंगलवार ही मान लेते हैं। चलिए समझाने के लिए बता रहा हूं, मंगलवार ही मान लेते हैं। और यहां पे हम वर्ष दे देते हैं आपको 2003। ठीक है, और 15 अगस्त का कौन सा दिन होगा? वर्ष होगी 2004। 15 अगस्त मंगलवार 2003, 15 अगस्त 2004 को कौन सा दिन होगा? तो 2003 से 2004 पे आगे 1 जोड़ेंगे। अब एक बात याद रखना, क्या 2003 के बाद हम 2004 पे आए तो ये 2004 लीप वर्ष है कि नहीं? 4 से कटा के देख लो, लीप वर्ष है। जब लीप वर्ष है तो देखो, जब 2003 के बाद में 2004 स्टार्ट हो गई, जनवरी फरवरी, तो यहां पे अगस्त तक पहुंचने तक हमें फरवरी का महीना मिलेगा, जिसमें 29 का दिन होगा फरवरी के माह में। जब हम 2007 में आए तो ये तो साधारण वर्ष है, जिसमें फरवरी का महीना 28 का पड़ा। 2007 में फरवरी का महीना 28 का, लेकिन 2004 में फरवरी का महीना 29 का पड़ेगा। तो ये याद रखना, अगर लीप वर्ष आ रहा है तो उसमें फरवरी का महीना 29 का पड़ेगा, मतलब 1 दिन और एक्स्ट्रा होगा। तो आपको 1 तो जोड़ना ही है, जब 1 साल आगे जा रहे हैं तो 1 लीप वर्ष वाला जोड़ना है। इसका मतलब 2 जोड़ने हैं। तो मंगलवार में आपको 2 जोड़ने हैं। मंगलवार में 2 जोड़ोगे, बुधवार गुरुवार का दिन आ जाएगा फिर यहां पे। उम्मीद करूंगा बच्चे, अगर आपने पूरा कॉन्सेप्ट समझ लिया है ना, तो आप कभी किसी भी एग्जाम में मात नहीं खाओगे। हमेशा कोई सा भी कॉन्सेप्ट आ जाए करके जरूर आ जाओगे। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल, यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को शुक्रवार है तो उस महीने में सोमवारों की संख्या कितनी होगी? यह सवाल भी एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, चलिए 25 अगस्त को शुक्रवार है। 25 अगस्त को शुक्रवार का दिन दिया गया है। ठीक है, पूछ रहा है सोमवारों की संख्या।
अब देखो 25 का आपका शुक्रवार है, तो 26 का शनिवार, 26 का शनिवार, 27 का रविवार, समझिए, 28 का, देखो 1 मिनट, शुक्रवार है, ठीक है, शुक्रवार, 25 का शुक्रवार, तो 26 का शनिवार, 27 का रविवार, 28 का सोमवार। तो हमारे पास जो सोमवार पड़ेगा ना, पहला सोमवार 28 को पड़ेगा सोमवार, 28 को पड़ गया ना सोमवार, 28 को सोमवार पड़ गया। सोमवारों की संख्या पूछिए। अब 28 के बाद में तो सोमवार पड़ेगा नहीं, 28 के बाद में तो पड़ेगा नहीं सोमवार, 28 से पहले पड़ेगा, मतलब 7 दिन पहले पड़ेगा, 7 दिन पहले, ठीक है। तो 7 दिन पहले का मतलब 21 को पड़ेगा, फिर से 7 दिन पहले पड़ेगा तो 14 को पड़ेगा, फिर से 7 दिन पहले पड़ेगा तो 7 को पड़ेगा, ठीक है, फिर से 7 को पड़ेगा। अब 7 से एक और पहले आएंगे, 7 दिन पहले, तो 1 तारीख मत समझ लेना, 1 से 6 पे पहुंचोगे तो आप 6 जोड़ोगे। जैसे कि मैं आपको समझा दूं, यहां 7 का सोमवार है, 7 का सोमवार है, ठीक है। अब 1 तारीख का सोमवार मत समझ लेना कि आप 7 दिन पहले, यानी कि 1 को सोमवार नहीं, 1 को सोमवार नहीं आएगा। देखो 7 का सोमवार है, तो 6 तारीख का रविवार, ठीक है, 5 तारीख का शनिवार, 5 का शनिवार हो गया, 4 तारीख का शुक्रवार, 3 तारीख का गुरुवार, 2 तारीख का बुधवार, 1 तारीख का मंगलवार। तो 1 तारीख को मंगलवार होगा, सोमवार नहीं होगा। तो 1 2 3 4 सोमवारों की संख्या कितनी होगी? 4। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। एग्जामिनर ने आपको किस तरह से फंसाया है, बहुत से बच्चे तो 1 तारीख को भी सोमवार करके चले जाएंगे बिना ध्यान लगाए, समझ गए ना। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, यदि वर्ष 2016 का प्रथम दिन शुक्रवार रहा हो तो अंतिम दिन क्या होगा? बहुत अच्छा सवाल, ये सवाल भी एग्जाम में बहुत आता है, इसको थोड़ा सा बारीकी से समझाता हूं। 1 जनवरी को दिया गया है शुक्रवार, और जो वर्ष दिया गया ना वो दिया गया है 2016। 2016 से हमें क्या पता लगता है? लीप वर्ष है, लीप वर्ष है कि नहीं? लीप वर्ष है। अब पूछा अंतिम दिन, यानी कि 31 दिसंबर को पूछा कौन सा दिन होगा। अगर साधारण वर्ष होता, जैसे 2016 की जगह 2015 या 2017 2018 साधारण वर्ष होता, तो जो साल का फर्स्ट दिन है वही साल का अंतिम दिन होता है। अंतिम दिन जैसे 1 जनवरी का शुक्रवार है तो 31 दिसंबर का भी शुक्रवार होगा, अगर साधारण वर्ष होगा तो। लेकिन अगर लीप वर्ष है तो लीप वर्ष में फरवरी का महीना 29 का है ना, 1 दिन एक्स्ट्रा है, तो 1 दिन जुड़ेगा, शुक्रवार में 1 जुड़ेगा तो शनिवार, ठीक है, शनिवार दिया गया पहले ऑप्शन में। यह सवाल का हो गया बिल्कुल सही आंसर। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, यदि इस वर्ष में 1 जनवरी को मंगलवार है तो इस वर्ष कुल कितने बुधवार होंगे? अच्छा सवाल है। देखो 366 दिन होते हैं लीप वर्ष में, इसको ना 7 से भाग करिए। जब 7 से भाग करोगे तो कितनी बार चला जाएगा? 7 पंजे 35, 1 बचेगा 16, 7 दूने का 14, 52 बार कट गया तो 16। देखो 7 पंजे 35, 1 बचेगा 16, 7 दूनी 14, 16 में से 14 कट गया तो शेष कितना बचा है? 2 शेष बचा है आपका, 2 ही तो शेष बचा है, 2 शेष बचा है। अब देखना आपके पास जब 2 शेष बचा है, यहां पे जब 2 यहां पे शेष बचा है, इस वर्ष कुल कितने बुधवार होंगे? यानी कि 52 बार कट गया ना, तो 52 बुधवार होंगे, ये तो कंफर्म है। लेकिन 52 के बाद जैसे ही आप आगे बढ़ोगे 53 54 इस तरीके से, क्योंकि अभी 2 दिन बचे हुए हैं, तो 52 के आगे 2 और जोड़ोगे तो 54 दिन हो जाएंगे सारे, है ना। ये तो 52 हफ्ते हो गए। 52 हफ्ते का मतलब हो गया कि 52 मंगलवार हो गए, 52 मंगलवार हो गए, ठीक है। अब यहां पे जो पहला 1 जनवरी को ही मंगलवार है, जब 1 तारीख को जो दिन पड़ता है ना, जो तारीख 1 को पहला दिन पड़ता है, वो यहां पे ना 53 होंगे, 1 और जोड़ देना, क्योंकि ये 2 दिन जो बचे हैं ना, 52 तो हो गए, इसमें जब 2 दिन में शुरू होंगे तो पहला दिन वही पड़ेगा जो साल का फर्स्ट डे था, मंगलवार, वही पड़ेगा इस 2 दिन में, ठीक है। तो 53, जैसे कि मान लीजिए यहां पे मंगलवार, ठीक है, मंगलवार, अब ये 2 दिन है ना,
तो 2 दिन में जो पहला दिन पड़ेगा वो मंगलवार होगा और जो दूसरा दिन पड़ेगा वो बुधवार होगा। बुधवारों की संख्या पूछी थी ना, जो पहला दिन पड़ेगा वो मंगलवार, जो दूसरा दिन पड़ेगा वो बुधवार। अगर आगे और शेष दिन बचते तो बुधवार के बाद गुरुवार, शुक्रवार, इस तरीके से। समझ में आ गया ना। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल, ये सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में बहुत धूम मचा रहा है ये सवाल। यदि एक साधारण वर्ष में 17 जनवरी को सोमवार पड़ता है तो उसी वर्ष में 19 जून को कौन सा दिन पड़ेगा? ठीक है, यहां पे 17 जनवरी, जनवरी लिखिए, फरवरी लिखिए, मार्च लिखिए, अप्रैल, मई और जून। जून तक पूछा है ना तो जून तक रहना। अब उसने बोला है 17 जनवरी। जनवरी का महीना कितने दिन का होता है? 31 का। 17 की उसने बात कह दी, 17 माइनस कर दो, बचे हुए दिन लिख दीजिए 14। जनवरी के महीने में 14 दिन बचे। फरवरी का महीना साधारण वर्ष लेंगे 28 का, क्योंकि वर्ष जब क्लियर नहीं है, लीप है या साधारण, तो फिर साधारण लेंगे। मार्च का महीना 31 का, अप्रैल का महीना 30 का, मई का महीना 31 का, और जून में बोला है 19, तो 19 दिन ले लीजिए जून के। सभी को जोड़ेंगे 153 आ जाएगा। 7 से ही भाग करेंगे, 7 से भाग कर दो, 6 शेष बच जाएगा। 7 दूने का 14, 1 बचेगा 13, 7 एकम 7, तो 6 शेष बच गया। 6 शेष बच गया ना। अब उसने बोला है 19 जून को कौन सा दिन पड़ेगा? हमारे पास कौन सा दिन था? दिया गया था सोमवार का दिन था, सोमवार का दिन था। अब ये जो 6 शेष बचाना, इसमें 6 जोड़ दो, 1 2 3 4 5 6। तो सोमवार के बाद मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, तो कौन सा दिन आ जाएगा भैया? रविवार का दिन आ जाएगा 19 जून को, रविवार। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। तो सभी बच्चों से मैं कहूंगा कि वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में जरूर शेयर करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।